जय हिंद। इस वीडियो में आपको ब्याज निकालना सिखाएंगे कि किस तरह से ब्याज निकाला जाता है। यदि आपको ब्याज निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और आपको जीवन भर के लिए ब्याज निकालना सिखा देंगे और आपको अगले बार कभी भी इस तरह के वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो ब्याज का प्रश्न कुछ इसी तरह से दिया रहेगा कि 2000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% की दर से वार्षिक ब्याज निकालें। इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति लिया है, मतलब 2000 रुपया कोई व्यक्ति 3 साल के लिए लिया है 10% यानी 10 रुपये की दर से, तो 1 साल में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, यह प्रश्न दिया हुआ है। यदि आपको 2000 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 5000, 7000, 8000, 3000, 2000 कुछ भी दे सकता है। और यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, वर्ष के जगह पर भी बदल घट बढ़ सकता है, आप 5 साल, 7 साल, 8 साल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जो 10% दिया है, 10% पे घट बढ़ सकता है। आपको एक प्रश्न अच्छी तरीक़ा से समझ लेना। यदि आप एक हिसाब को अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं तो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। और प्रतिशत जो ब्याज निकालना होता है कोई हार्ड नहीं होता, बस सिंपल सा होता है और आपको जीवन भर के लिए काम देगा। तो यहाँ से 10% दिया है, 10% के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 12%, 18%, 3%, 2.5%, 7% कुछ भी दे सकता है। एक हिसाब को अच्छी तरीक़ा समझिए। और यहाँ पर दिया है वार्षिक दर, यहाँ पे 6 माही नहीं दिया है और नहीं माही दिया है, महीने वाला नहीं दिया, यहाँ पर 1 साल वाला दिया है कि 2000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज दर से आपको 1 साल में कितना पैसा देना पड़ेगा, जो आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल फार्मूला से भी बना सकते हैं और नहीं भी फार्मूला है याद है तो भी बना सकते हैं। यदि आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से लगा सकते हैं और यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो भी बना सकते हैं। आपको हम दोनों मेथड से बताएंगे कि यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं और फार्मूला याद है तो कैसे बना सकते हैं और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, दोनों तरीका आपको सिखाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिख देते हैं। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको दोनों मेथड बताएं। तो इसको फार्मूला क्या होता है वार्षिक ब्याज के लिए दोस्तों कि मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100 होता है। आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो छोड़कर देखकर नहीं जाना यहाँ से। इसका फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे सर? फार्मूला याद है जो तो झटके में बना लेगा और जिसको नहीं फार्मूला याद है तो अटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो सीधा क्या करना है कि जो दिया है रुपया, जो रुपया दिया है, यहाँ पे क्या दिया है रुपया, पैसा, जो भी दिया रहेगा उसको यहाँ से गुना कर देंगे। 2000 दिला है तो 2000 गुना कर देंगे। गुना 2000, यहाँ पे कुछ भी आपको प्रश्न में दे सकता है, 5000, 8000, 7000। यहाँ पे मेरा 2000 दिया है तो 2000 गुना 3 वर्ष दिया है तो 3 कर देंगे। मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है तो टोटल जो संख्या दिया उसको गुना कर देंगे। 3 दिया है 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 10% दिया है तो 10 से गुना कर देंगे। नए फार्मूला याद है तो क्या करेंगे, 2000 दिया है तो 2000 से गुना कर देंगे, 3 दिया है तो 3 से गुना कर देंगे, 10 दिया है तो 10 से गुना कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपल एक ही बात को ध्यान में रखना है कि 100 से भागा लगा देना है, बस। नए फार्मूला याद है तो कैसे बनाएंगे, टोटल नंबर को गुना कर देंगे, 100 से फार्मूला लगा देंगे, 100 से भागा लगा देंगे। यदि आप पढ़े लिखे रहते तो यहाँ पे 10% है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा लगाते हैं और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। यदि आपको फार्मूला भी याद है तो यही बात लिखें। मूलधन है तो इसमें दोस्तों मूलधन क्या दिया है, 2000 दिया है। गुना है तो गुना किए, समय दिया है 3 साल के लिए तो 3 से गुना किए, गुना है तो गुना किए, 10% दिया है तो 10 गुना किए और 100 से भागा लगाना है तो 100 से भागा लगा दी। यदि आपको फार्मूला याद है तो भी बन जाएगा, नहीं फार्मूला याद है तो भी बन जाएगा। दोनों मेथड आपको बता दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कुछ सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा तो बचेगा क्या सर, बचेगा ई बचा 200
तो 200 लिख देंगे, गुना है तो गुना, 3 है तो 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, लिख दिए। अब क्या करेंगे कि गुना कर देंगे, तो 200 के गुना 3 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, गुना 1 करेंगे तो 600, मतलब 600 इसका आंसर आ गया। अब क्या हुआ कि मतलब एक वर्ष में 2000 रुपया पर 3 वर्ष के लिया है 10% के हिसाब से, तो उसको एक साल में 600 रुपया देना पड़ेगा। तो 3 साल में 12 छोतिया 1800 रुपया इसका है सो ब्याज कर्ज देना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए कि क्या किए, 2000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% की दर से वार्षिक ब्याज ज्ञात करें, मतलब एक साल में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 3 साल के लिए है तो यहाँ से निकाल दिए। यदि फार्मूला नहीं भी याद है तो 2000 था तो 2000 से गुना कर दिए, और इसका फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। फार्मूला याद नहीं भी है तो क्या करें कि 2000 दिया है तो 2000 लिख दिए, गुना कर देंगे, ये ध्यान में रखें कि गुना करना है। समय दिया है 3 वर्ष तो 3 से गुना कर दिए, 10% दिया है 10 से गुना कर दिए, सीधा गुना कर दिए, नए भी फार्मूला याद है, सीधा गुना कर दें। और एक ही बात को आपको ध्यान में रखना है कि 100 से भागा लगा दें, तो यहाँ से 10 से काटेंगे तो 10 दहे के 100, 10 बचा, फिर 10 से काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ बचा 200, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1, तो 1 के गुना कर दिए, गुना किए तो 600, इस तरह से आंसर आ गया। मतलब उसको 2000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए लिया है 10% के हिसाब से, तो उसको 600 रुपया एक साल में कर्जा यानी ब्याज देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के प्रश्न को समझ गए होंगे, और आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न या सवाल आएंगे तो आप काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर दीजिएगा। और जो भी डिजिट यहाँ पे अंतर रहेगा 2000 5000 कुछ भी दे तो आप उसे आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।